और अब बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान पर। कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कांवड़ियों को उपद्रवी और आतंकी बोला जाता है। कांवड़ यात्री 400 किलोमीटर की यात्रा करते हैं, आस्था को अपमानित किया जाता है। तो यहां पर योगी आदित्यनाथ कांवड़ियों को लेकर बड़ी बात कहते नजर आ रहे हैं। उनको कह रहे हैं कि कुछ लोग कांवड़ियों को आतंकी कहते हैं, उनकी आस्था को अपमानित करते हैं। दूर दूर से कांवड़ यात्री गंगा जल को लेकर आते हैं, लेकिन उसकी आस्था को अपमानित किया जाता है। फेक अकाउंट से जातीय संघर्ष फैलाने की कोशिश की जाती है। यानी साफ तौर पर यहां पर योगी आदित्यनाथ का बड़ा हमला, अब ये हमला विपक्ष पर है या फिर कुछ उपद्रवी तथ्यों पर, ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन साफ तौर पर अलग अलग फेक हैंडल से इस तरह के ट्वीट्स किए जाते हैं जहां पर कांवड़ियों को उत्पाती और आतंकी बताया जाता है। हालांकि इस तरह की बहुत सी तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां पर जो कांवड़ियां हैं वो अचानक गुस्से में आ जाते हैं और उनका गुस्सा इस कदर बढ़ जाता है, या तो वो किसी के ढाबे को तहस नहस कर देते हैं या फिर किसी गाड़ी को पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। इस तरह की तस्वीरें सामने आने के बीच आज देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कांवड़ियों के समर्थन में उतर आए। उन्होंने कहा है कांवड़ियों को उपद्रवी क्यों कहा जाता है, उनको अपमानित किया जाता है, ये उनकी आस्था का अपमान है। उनको आतंकी कहा जाता है। अलग अलग फेक अकाउंट से जातीय संघर्ष फैलाने की कोशिश की जा रही है। तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बड़ा आरोप कि कांवड़ियों के बहाने जातीय संघर्ष फैलाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। और कांवड़ यात्री 400 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। इस वक्त कांवड़ यात्रा जो है वो चल रही है और इस बीच कांवड़ियों के कई तस्वीरें भी सामने आते हैं, कई ऐसे वीडियोस भी सामने आते हैं जहां पर कांवड़ियों का गुस्सा देखा गया है। लेकिन इस बीच योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर न सिर्फ कांवड़ यात्रियों का यहां पर समर्थन करते नजर आ रहे हैं, बल्कि विरोधी दलों पर भी हमला करते नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कांवड़ यात्रा के बहाने जातीय संघर्ष फैलाने की कोशिश की जा रही है, राजनीतिक हिंसा फैलाने की कोशिश की जा रही है। तो लंबी दूरी से कांवड़ जो है वो लेकर बहुत इस वक्त लोग जो है वो जा रहे हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर लगातार विवाद जो है वो गहराता जा रहा है। सबसे पहले विवाद नेम प्लेट को लेकर आया, जहां पर कुछ जो एनजीओ थे उन्होंने ये कहा कि जो भी कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानें हैं उन्हें नेम प्लेट लगाना बहुत जरूरी है और नेम प्लेट में जो सही नाम है वो प्रदर्शित करना जरूरी है। यानी यहाँ पर भी जातीय जो संघर्ष उसको फैलाने की कोशिश की गई। और उसके बाद अब जो कई विवाद बीच बीच में सामने आते रहते हैं जिसमें कांवड़ियों के गुस्से को दिखाया जाता है कि किस तरीके से कांवड़ यात्रा पर अगर कांवड़ खंडित हो जाए, या फिर ढाबे में जिस तरह की तस्वीरें सामने आई थी मेरठ से जहां पर उनको प्याज परोस दिया गया था और ऐसे में पूरा जो ढाबा था वो भी कांवड़ यात्रियों ने तहस नहस कर दिया था। ऐसी अलग अलग तस्वीरें भी सामने आती हैं। और उस बीच अब देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बड़ा बयान, जहां पर वो न सिर्फ कांवड़ यात्रियों का समर्थन करते नजर आ रहे हैं, बल्कि साफ तौर पर विपक्ष पर हमला बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कांवड़ यात्रियों के बहाने जातीय संघर्ष, जातीय हिंसा फैलाने की कोशिश की जा रही है। कांवड़ियों को उपद्रवी क्यों कहा जाता है, उनको अपमानित किया जाता है, उनकी आस्था का अपमान किया जाता है। भोले तेरा नाम जपू। तो कांवड़ यात्रा पर सीएम योगी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कांवड़ियों को उपद्रवी और आतंकी बोला जाता है। कांवड़ यात्री 400 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। इतनी लंबी यात्रा करके कांवड़ लेकर आते हैं कांवड़िए और उनकी आस्था को अपमानित किया जाता है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा फेक अकाउंट से जातीय संघर्ष फैलाने की कोशिश की जा रही है। क्या कुछ कहा, सुनवा दो। इस बात को देखा होगा, कांवड़ यात्रा चल रही है, समाज का सबसे यानी श्रमिक वर्ग से लेकर के उच्च वर्ग तक हर व्यक्ति इस अभियान के साथ जुड़ा हुआ। एकता का अद्भुत संगम, कोई भेदभाव नहीं, न जाति का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न वर्ग का भेद है, न मत का भेद है, न संप्रदाय का भेद है। हर हर बम बम बोलते हुए जाते हैं। 300-400 किलोमीटर पैदल जाते हैं, फिर वहां से जल लेकर के कावड़ को कंधे में रख करके फिर उसी प्रकार से उसी भक्ति भाव के साथ चलते हैं। लेकिन मीडिया ट्रायल होता है,
मीडिया ट्रायल होता है, बदनाम किया जाता है, खूब उसके बारे में लिखा जाता है, उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस होता है। यह वह मानसिकता है जो हर प्रकार से भारत की विरासत को अपमानित करना चाहती है। ये वही लोग हैं जिन्होंने जनजातीय समुदाय को भारत से अलग करने का प्रयास किया, उन्हें भड़काने का काम किया, उन्हें भारत के खिलाफ संघर्ष करने के लिए हर स्तर पर षड्यंत्र किए। ये वही समुदाय है जो भारत की आस्था का सदैव अपमान करता है, और यही वे लोग हैं जो आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का फेक अकाउंट बना करके जातीय संघर्ष की स्थिति को पैदा करना चाहते हैं।